तो दोस्तों गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का सिविल ज्ञान में, सपनों की इस उड़ान में। गाइस स्वागत है आपका सिविल ज्ञान में। एनएचपीसी जेई और यूपीएससी प्लस जेई को देखते हुए गाइस आपका जो पेपर है एनएचपीसी जेई, इसको देखते हुए आपका स्टडी जी का जी की सीरीज है। लास्ट 20 दिन का प्लान है। डेली आपको सब क्लास होने वाली है गाइस। आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाली है। और इसमें जो है जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चन है, पॉलिटी के क्वेश्चन है, आपके साइंस के क्वेश्चन है, सारे आपके मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले हैं। और जो है बहुत ही एग्जाम के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हीं में से क्वेश्चन है आपके सीरीज़ है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एक 1 बाय 1 कौन से क्वेश्चन आपके हल रहने वाले हैं। गाइस इसको हमने पीडीएफ फॉर्म में मतलब लिख लिया है अपने कॉपी में। तो जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पे कि कौन सी झील है, क्वेश्चन है कि कौन सी झील है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में आपको मिलेगा क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सी झील उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो आपको हो जाए केथम झील। केथम झील कहाँ पे आपकी है, उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। लोनार झील अगर पूछे तो महाराष्ट्र में है। तो सोकर झील पूछे तो लद्दाख में है। कबरताल झील अगर पूछे तो बिहार में रहने वाली है। तो यहाँ से आपके 4 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाएंगे। पहला तो क्वेश्चन ये तो हाई है कि कौन सी झील है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन हो जाएगा केथम झील। उसके बाद अगर पूछ ले लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। कबरताल झील आपकी कहाँ है, बिहार में है। और तसोका झील आपकी कहाँ पे है, लद्दाख में है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो तो आपका वर्ल्ड जियोग्राफिक क्वेश्चन है, इसमें है एस्टोनिया, लतविया और लिथुआनिया। ये आपके जो है यूरोप की कंट्री हैं। यूरोप जो आपका महाद्वीप है उसकी जो है देश के नाम है। तो इन तीनों को कहा जाता है, इन तीनों को हम लोग बाल्टिक देश कहते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बाल्टिक देश किसे कहा जाता है, तो एस्टोनिया, लतविया और लिथुआनिया को बाल्टिक देश कहा जाता है, क्योंकि ये बाल्टिक सागर के किनारे पर स्थित हैं। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है कि ये चर्चा में सब देश थे, इसीलिए जो है बताया जा रहा है। तो एस्टोनिया, लतविया, लिथुआनिया क्या है, बाल्टिक देश हैं और बाल्टिक महासागर के किनारे पर आपके स्थित हैं। एक देश यहीं पर है, बात करते हैं सर्बिया। तो सर्बिया की राजधानी क्या है भैया, बेलग्रेड है। और अगर पूछे बेलग्रेड किस नदी के किनारे स्थित है, तो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। ये कहाँ पे स्थित है भैया, डेन्यूब नदी के किनारे आपका ये स्थित है। इसको ग्रीन रिवर के नाम से भी जाना जाता है। और सर्बिया के ही आपके जो महान खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच का संबंध भी सर्बिया से ही रहने वाला है। अगला क्वेश्चन आपका है कि प्रथम जो बौद्ध संगीति थी वो कहाँ हुई थी। अब यहाँ से 4 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं बौद्ध संगीति से। प्रथम बौद्ध संगीति, द्वितीय बौद्ध संगीति, तृतीय और चतुर्थी। हमने लिख लिया है प्रथम कहाँ, राजगृह में। दूसरी कहाँ पे, वैशाली में। तीसरी कहाँ पे, पाटलिपुत्र। चौथी कहाँ पे, कुंडलवन, कश्मीर। तो कैसे याद कर सकते हैं, RVPK से याद कर सकते हैं कि पहली कहाँ पे हुई भी है, राजगृह में हुई थी। पहली राजगृह में हुई। बी से कहाँ पे, वैशाली में। बी से कहाँ पे हुई, पाटलिपुत्र। के से कहाँ पे, कुंडलवन, कश्मीर में। और यहाँ से क्वेश्चन और भी पूछता है आपका कि जो किसके शासनकाल में हुई। तो जो पहली हुई थी राजगृह वाली वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, अजातशत्रु के। और जो वैशाली वाली हुई थी वो काला शोक के शासनकाल में हुई थी। और पाटलिपुत्र कहाँ किसके हुई थी, अशोक के शासनकाल में हुई थी, अशोक की हुई थी। और जो आपकी कुंडलवन कश्मीर है वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। तो ये आपके चारों बौद्ध संगीति है। यहाँ से एक नया क्वेश्चन आपके टपक ही जाता है जो कि इतिहास से संबंधित एक क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है सॉरी गाइस। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार, एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पॉलिटिकल क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आर्टिकल नंबर 32, इसको इन्होंने कहा था संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है, तो पॉलिटिकल क्वेश्चन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के द्वारा क्या करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। उनमें से बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, अधिकार परीक्षा हो गया, उत्प्रेषण हो गया और प्रतिषेध हो गया और परमादेश। ये 5 प्रकार की रिट जारी करता है। अगला पॉइंट है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था। इसको किसने लाया था भैया, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इसको लेकर आए थे। और ये उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लेकर आया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा क्वेश्चन है एक युद्धाभ्यास से, जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछता है कि पूछता है कि मालाबार युद्धाभ्यास जो है, तो वो हमारा मालाबार जो है 4 कंट्री मिलकर करते हैं, इंडिया, जापान और अमेरिका। उसके बाद कौन सा, ऑस्ट्रेलिया। इन चारों को हम लोग क्वाड कंट्री के नाम से भी जानते हैं, प्रीवियस जो आपका 2016 वाला जेई का पेपर हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था कि क्वाड कंट्री कौन कौन से हैं। तो ये भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इस तरह भी पूछ सकता है, इनको क्वाड कंट्री कहते हैं।
ठीक है। तो भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। और क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ये चारों देश मिलकर कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, तो मालाबार युद्धाभ्यास ये आपस में करते हैं। अब यहाँ पे एक है भारत बांग्लादेश। अगर भारत बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे होती है संप्रीति एक्सरसाइज होती है, ठीक है। भारत बांग्लादेश के बीच में कौन सी होती है, संप्रीति एक्सरसाइज आपकी होती है। अगर ऐसे पूछता है कि जैसे कि है युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प, ये युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प सारी की सारी किसके साथ होती है, अमेरिका के साथ में होती है। जैसे ऐसे है श्रीलंका के साथ में कौन सी होती है, तो सिलनेक्स हो गई। तो ऐसे बहुत सी एक्सरसाइज से पूछता है गाइज। तो एक्सरसाइज आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण, एक बार इसको एक्सरसाइज भी देख लीजिएगा। अगला है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर बना हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका तुलबुल परियोजना है वो आपका झेलम नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर भी है, झेलम नदी पर। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों में झेलम नदी को क्या कहा जाता है, तो वेदों के अंदर झेलम नदी को वितिस्ता के नाम से जाना जाता है। वेदों के अंदर झेलम नदी को वितिस्ता के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आपकी है उरी परियोजना। उरी परियोजना भी आपके झेलम द्वीप के ऊपर ही स्थित है। यहाँ पर आती है पकलडुम परियोजना, रेटल परियोजना, सलाल परियोजना और अस्किनी और दुलहस्ती। ये आपकी सारी परियोजनाएं कहाँ पर हुई है, चेनाब नदी पर स्थित है। और यह है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के अंदर है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा यहाँ पे रेलवे पुल बन रहा है। तो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो कि ऊंचाई 359 मीटर है, वो अभी आपका कहाँ पे, इसी चेनाब नदी के ऊपर ही बन रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल है जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है, वो भी आपका चेनाब नदी के ऊपर ही बन रहा है। तो यहाँ से संबंधित कुछ परियोजना समझ आपके क्वेश्चन थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भैया जिसने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष जो है शीतल वाड़ थे। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं। अगर पूछे भारत के पहले वायसराय कौन है, तो लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय हैं। अगर पूछे बंगाल के पहले गवर्नर कौन है, तो लॉर्ड क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रिटिश भारत में पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो लॉर्ड मैकाले जो थे ब्रिटिश भारत में पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 1975 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ पर हुआ, तो ये भी नागपुर के अंदर हुआ और 10 जनवरी 1975 को। कब हुआ था, 10 जनवरी 1975 को आपका ये पहला हिंदी सम्मेलन हुआ था। विश्व हिंदी दिवस कब मनाते हैं हम लोग, 10 जनवरी को मनाते हैं। अगर पूछे राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं, 14 सितंबर को मनाते हैं राष्ट्रीय हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। सेकंड विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, तो पोर्ट लुइस मॉरिशस के अंदर हुआ था, 1976 के अंदर हुआ था। ठीक है। हमारे संविधान में अगर क्वेश्चन पूछे कि हमारे संविधान के अंदर कितनी अनुसूची हैं, मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 अनुसूची थी। वर्तमान में कितनी अनुसूची हैं, 12 अनुसूची हैं। ठीक है। और मूल संविधान में 14 भाषाएं। और भाषा अगर पूछे कि मूल संविधान में कितनी भाषा थी, मूल संविधान के अंदर आपकी 14 भाषा थी। वर्तमान में कितनी आपकी है, 22 भाषा है। ठीक है। उसके बाद फिर संविधान का संशोधन होता है, उसके बाद जोड़ा जैसे कि 21वां संविधान संशोधन होता है, उसके बाद सिंधी भाषा को जोड़ा जाता है। उसके बाद 92 संविधान संशोधन के बाद 4 भाषा और जोड़ी जाती है। टोटल इस समय वर्तमान अगर पूछे तो 22 भाषा आपके उसमें भी है, 22 भाषाएँ हैं। ठीक है। मूल संविधान में 14 भाषा थी, वर्तमान में कितनी है, 22 भाषा है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूल संविधान में, ये मूल संविधान आप लोग बताइएगा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका वीडियो समाप्त होने के बाद आप बताइएगा कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने थे। आपको बताना है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य थे तो कितने थे, नहीं थे तो कब थे और कब इनको जोड़ा गया। आपको ये आंसर कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, निजता का अधिकार किस केस का संबंध है। अब कुछ केस हैं, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। जैसे कि एक है निजता का अधिकार। ठीक है। इसका संबंध भी है पुट्टा स्वामी केस। पुट्टा स्वामी केस जो है वो निजता का अधिकार है। इसका संबंध राइट टू प्राइवेसी से है, फंडामेंटल राइट 21। ठीक है। एक है नवतेज कौर केस। इसका संबंध है समलैंगिकता एक अपराध नहीं है। समलैंगिकता एक अपराध नहीं है, नवतेज कौर केस का संबंध है। परमानंद कटारा केस, इसका संबंध चिकित्सा के अधिकार से है। शाहबानो केस जो है 3 तलाक से संबंधित है। विशाखा गाइडलाइन जो है कार्यस्थल पर सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए विशाखा गाइडलाइन है। तो ये आपके महत्वपूर्ण कुछ केस हैं तो जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन है। तो भारत की पहली जो शास्त्रीय भाषा है वो भैया तमिल है। कुल मिलाकर के 6 शास्त्रीय भाषा हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, संस्कृत और उड़ीसा। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि कुल कितनी भाषा है, तो 6 शास्त्रीय भाषा है। अगर क्वेश्चन पूछे कौन सी पुरानी है, तमिल सबसे पुरानी है। कौन सबसे नवीनतम है, तो उड़ीसा सबसे नवीनतम है। मतलब सबसे पुरानी कौन सी है, तमिल है। सबसे नवीनतम कौन सी, उड़ीसा है। आगे बढ़ते हैं। कुछ मार्शल आर्ट हैं जैसे कि सिलम्बम
जो आपका सिलम्बम है कहाँ का मार्शल आर्ट है भैया, तमिलनाडु का है। केरल का मार्शल आर्ट का नाम क्या है, कलारीपट्टू। तमिलनाडु का एक मार्शल आर्ट सिलम्बम है। मध्य प्रदेश का मार्शल आर्ट मलखम्ब है। मणिपुर का क्या है, थांगटा है। पंजाब का मार्शल आर्ट क्या है, गतका है। ठीक है, तो ये आपके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सीरीज आपके एग्जाम तक कंटिन्यू रहेगी गाइस, अगर आप लोगों का सपोर्ट बना रहा तो। ठीक है, और अगर जो चैनल पर भैया नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें और सपोर्ट करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है आपका कोई रोग से संबंधित। रोग से है भैया, जैसे कि क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा रोग किससे संबंधित है। जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन पूछा कि क्वेश्चन था कि कौन सा रोग जो कवक जनित है। तो यह एक रोग होता है म्यूकरमायोसिस, कि ये आपका कवक जनित रोग होता है। अगर क्वेश्चन पूछे कि प्रोटोजोआ से कौन कौन सा रोग होता है, तो उसका ट्रिक है कि पापा काम्पस होते हैं। पास हो गया पायरिया, माँ से हो गया आपका मलेरिया, और सोने से हो गया भैया निद्रा रोग, कालाजार हो गया भैया, और पास हो गया पेचिस। तो ये सारे के सारे आपके जो है प्रोटोजोआ जनित रोग हैं। अगर एग्जाम में पूछे तो आप इस बता सकते हैं कि ये सारे रोग किससे हैं भैया, आपके प्रोटोजोआ से होने वाले रोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हुमायूं का मकबरा कौन सी शैली में निर्मित है। तो यहाँ पे जो हुमायूं का मकबरा है चारबाग शैली में निर्मित है। इसको पूर्व का ताजमहल भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पूर्व का ताजमहल किसे कहते हैं, तो पूर्व का ताजमहल आपको चारबाग शैली को कहा जाता है, या हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। अब भारत के अंदर कुछ मंदिर निर्माण की शैली हैं, वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि एक है नागर शैली, दूसरी है बेसर शैली, तीसरी आपकी द्रविड़ शैली। जो आपकी उत्तरी भारत में पाई जाती है वो आपकी नागर शैली है। ठीक है, और दक्षिण भारत के अंदर जो होती है आपकी वो है द्रविड़ शैली, और मध्य में भैया जो होती है आपकी बेसर शैली पाई जाती है। जैसे कि उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ पे है, उड़ीसा में है। खजुराहो का मंदिर कहाँ पे, मध्य प्रदेश में है। दिलवाड़ा का जन्म मंदिर कहाँ पे, राजस्थान में है। इधर आ जाइए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। तो ये आपके यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका जो है वो आर्टिकल मतलब पॉलिटी से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि अंतर्राज्यीय परिषद का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो भैया अंतर्राज्यीय परिषद का जो उल्लेख है अनुच्छेद 263 के अंदर है। एक क्वेश्चन है जीएसटी काउंसिल का उल्लेख कब होता है। तो ये अनुच्छेद 279A में है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। भैया जो जीएसटी आपका है वो 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत लागू हुआ था, और 1 जुलाई 2017 को उसको लागू किया गया था। और ये भैया एक समवर्ती सूची का क्या है, कर है। समवर्ती सूची का क्या है, कर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की अपवर्तन घटना, अब ये साइंस का क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो प्रकाश की अपवर्तन होती है, ये सब जो घटना है, जैसे कि सिक्का को ऊपर उठा हुआ भाग दिखाई देना। कभी आप देखे होंगे अगर पानी के अंदर आप एक कोई ऐसे रॉड डालते हैं तो वो हल्का तिरछा हुआ दिखाई देता है, मतलब ऐसा तिरछा प्रतीत होता है। अगर सिक्का डालते हैं कॉइन तो वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये सारी प्रोसेस जो होती है वो प्रकाश की अपवर्तन घटना के कारण ही होती है। यहाँ पृथ्वी की क्रस्ट के बारे में बात की गई है कि पृथ्वी की जो आपकी क्रस्ट है वो 3 परत है, सियाल है, सीमा है और निफे है। सबसे ऊपरी परत जो सियाल है इसमें सिलिका और एल्यूमिना पाया जाता है। फिर इसमें होता है सिलिका और मैग्नीशिया पाया जाता है। फिर इसमें भी आयरन, निकिल और आयरन पाया जाता है। ठीक है, फिर सूर्य की बाहरी परत को हम लोग क्या कहते हैं। तो भैया सूर्य की बाहरी परत को याद रखना कोरोना कहा जाता है। क्वेश्चन पूछ ले तो सूर्य की जो बाहरी परत उसको हम लोग कोरोना कहते हैं। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन बनता भी है कि आपके जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर में, क्षोभ मंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, आयन मंडल और बहिर्मंडल होता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपकी ओजोन लेयर होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो वो ओजोन परत आपके समताप मंडल में पाई जाती है। ठीक है, और ओजोन दिवस कब मनाते हैं भैया। तो ओजोन दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 16 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। मौसम संबंधी जो भी घटना होती है आपके क्षोभ मंडल के अंदर होती है। अब अगला क्वेश्चन है कौन सी ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो आपकी यकृत जो हिपेटोलॉजी है आपकी वो जो है ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। अगर पूछे अंतःस्रावी में कौन सी है, थायराइड हो जाएगी। सबसे छोटी ग्रंथि पूछे पीयूष ग्रंथि हो जाएगी। अंतः और बाद उनमें से पूछे तो अग्नाशय हो जाएगी। और यकृत को ही हम लोग केमिकल लेबोरेटरी भी कहते हैं। अगर किसी व्यक्ति को विष देकर भैया अगर जहर देकर मारा गया हो, अगर उसका पता लगाना हो कि उस व्यक्ति को जहर देकर मारा गया है तो उसकी जांच लीवर से हो जाती है। बॉक्साइट, अगला क्वेश्चन है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है। तो भैया बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट लोहा का है। एंथेसाइट बिटुमन कोयला का है। कापर टिन से मिलाकर के कांसा बन जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कौन सी कांस्ययुगीन सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सी शुष्क बर्फ है। सॉलिड CO2 आपकी जो है शुष्क बर्फ होती है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को D2O कहते हैं। लाफिंग गैस आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 आप जानते ही हैं।
तो ये आपके कुछ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। गाइज प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना चैनल को, और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को देखने के लिए और ऐसी ही वीडियो को और प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही ऐसी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।